शेखावाटी के प्रमुख धार्मिक स्थल खाटू श्याम जी और सालासर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को रेलवे ने बड़ी सौगात दी और इसके साथ साथ शेखावाटी के लाखों लोगों को भी नई रेल लाइन का तोहफा मिलेगा। रेलवे ने इन प्रमुख धार्मिक स्थलों को रेल से जोड़ने के लिए नई रेल लाइन के सर्वे की मंजूरी देकर बजट जारी कर दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले शेखावाटी को मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। शेखावाटी के तीनों जिलों के विश्व प्रसिद्ध स्थानों को रेलवे लाइन से जोड़ा जाएगा। इन तीनों जगहों में पिलानी, खाटू श्याम जी और सालासर शामिल हैं। इन तीनों जगहों पर देश के कोने कोने से लोग आते हैं। यमुना नगर के बाद केंद्र सरकार की शेखावाटी को ये दूसरी बड़ी सौगात है। सीकर सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती लंबे समय से इन धार्मिक स्थलों को रेल लाइन से जोड़ने की मांग कर रहे थे। उन्होंने पिछले दिनों ही रेल मंत्री से मुलाकात की थी। सुमेधानंद सरस्वती ने पीएम मोदी और रेल मंत्री का आभार व्यक्त किया है। सीकर लोकसभा के सभी क्षेत्रवासियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने हमारे दो धार्मिक स्थान जो पूरे देश नहीं बल्कि दुनिया में ख्याति प्राप्त हैं, खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी, इन दोनों को रेल से जोड़ने की स्वीकृति दी है। सर्वे के आदेश हो चुके हैं, बजट स्वीकृत हो चुका है। बहुत ही जल्दी ये रेलवे लाइन का काम प्रारंभ हो जाएगा। मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय रेल मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आशा करता हूं कि हमारे क्षेत्र में इसी प्रकार से विकास के कार्य करवाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पिलानी शिक्षा नगरी के नाम से मशहूर है। यहाँ बड़ी संख्या में छात्र पढ़ाई करने आते हैं। खाटू श्याम और सालासर देश के बड़े धार्मिक स्थलों में शामिल हैं, जहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल खाटू श्याम जी और सालासर को रेलवे ट्रैक से कनेक्ट करने से श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी। नई रेल लाइन से अब सीधे श्रद्धालु यहां तक पहुंच सकेंगे। साथ ही नई रेल लाइन से धार्मिक सर्किट डेवलप होने से भी मदद मिलेगी। लोहारू से पिलानी के लिए 24 किलोमीटर रेल लाइन बिछाई जाएगी, जिसकी लागत 60 लाख रुपए है। वहीं सुजानगढ़ से सालासर तक के लिए 45 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाई जाएगी। इसकी लागत 1,12,50,000 रुपए होगी। लंबे समय से रेल लाइन से जोड़े जाने की मांग चल रही थी। खाटू श्याम और सालासर दोनों ही सीधे तौर पर रेलवे लाइन से कनेक्ट नहीं है। खाटू श्याम 15 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन से कनेक्ट है, तो वहीं सालासर भी 30 किलोमीटर दूर सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन से कनेक्ट है। दोनों ही धार्मिक स्थलों पर करीब 1 करोड़ के आसपास श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं। ऐसे में दोनों ही जगहों को रेलवे लाइन कनेक्ट करने से श्रद्धालुओं को काफी सुविधा मिलेगी। मोदी सरकार ने शेखावाटी के लाखों लोगों के साथ साथ लाखों श्रद्धालुओं को बड़ी सौगात दी है। माना जा रहा है कि आगामी बजट में इसका काम शुरू करने की घोषणा हो सकती है। न्यूज़ 18 के लिए सीकर से संदीप कुमार की रिपोर्ट। ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग को लेकर कांग्रेस पिछले कई सालों से केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमलावर रही है, लेकिन अब बीजेपी से लोकसभा चुनाव में मास्टर स्ट्रोक बनाना चाहती है। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। ईआरसीपी को भुनाने पर बीजेपी का जोर। पूर्वी राजस्थान में पार्टी चलाएगी डोर टू डोर। घर घर दस्तक देकर दी जाएगी ईआरसीपी की जानकारी। मिशन 25 को साकार करने में आई सहयोग की बारी। सपने नहीं हकीकत बनो, फिर पीएम मोदी को चुनो। जिस सियासत में मुर्दे तक को जिंदा रखने का चलन हो, वहां 20 साल से अटके पड़े काम को झटके से निकाल लेना बच्चों का खेल कैसे माना जा सकता है। इसलिए चुनावी समर में बीजेपी ईआरसीपी को भुनाने पर पूरा जोर दे रही है। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान के जिलों में
पानी को लेकर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री, मंत्री और संगठन के पदाधिकारी घर घर दस्तक देने निकल रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा 24 और 25 फरवरी को राजस्थान के 10 जिलों का दौरा करेंगे। दौरे में जनता को पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की जानकारी दी जाएगी। लोगों को बताया जाएगा कि यह परियोजना किस तरह पूरी होगी, कौन से बांध में पानी आएगा और लोगों को कब तक इसका फायदा मिल सकेगा। 25 को माननीय मुख्यमंत्री जी और मैं ईस्टर्न राजस्थान के जिलों में सड़क मार्ग से घूमेंगे, जहां जहां ERCP अपने इलाके में आई है, और उनको जानकारी देंगे ERCP का क्या क्या फायदा, किस किस को मिलने वाला है, कितना पानी कहां कहां जाना है। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि पूर्व की DPR में दौसा जिले के 12 बांध छोड़ दिए गए थे, लेकिन अब दौसा के 9 बांधों को शामिल कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि चांद्राड़ा बांध में पानी आएगा और इस चांद्राड़ा बांध से पानी बाणगंगा नदी में छोड़ा जाएगा, जो भरतपुर तक बहते हुए जाएगा। बताया ये कि महुआ में टुडाना के बीच में नांदरा टुडाना का एक पहाड़ बनता है, वहाँ पर एक बांध बनना चाहिए, तो बांध का सर्वे हो रहा है। और अपना ये जो ये चांद्राना का बांध है, उसमें पानी गिर के उस पानी को बाणगंगा में डाला जाए ठेठ भरतपुर तक, वो जुड़ रहा है, और हमारे बाकी के बांध भी जुड़ रहे हैं। बीजेपी जहां ERCP को अपनी कामयाबी बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इस मसले को वोट बटोरने का तरीका बताकर खारिज करने का प्रयास कर रही है। देखिए, ये ख्वाबी पुलाव इनका कब पकेगा, ये मैं समझ नहीं सकती कि इनका ख्वाबी पुलाव जो है ERCP का, ये कब पकाएंगे। राजनीतिकरण कर रहे हैं इस मुद्दे का, जो कि ज्वलंत मुद्दा है 13 जिलों के लिए कर रहे हैं। ERCP एक बहुत बड़ी पूरी राजस्थानी परियोजना है, इसको अभी इन्होंने नदी लिंक से जोड़ा है, उसमें भी हमारे बहुत से जिले के डैम इन्होंने छोड़ दिए। 53 डैम हमारी सरकार ने जोड़े थे, अभी उसमें यही पता नहीं लग रहा, स्थिति क्लियर नहीं है। 2023 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस और बीजेपी दोनों में ERCP को लेकर खासी बहस छिड़ गई थी। बीजेपी के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बयान देकर मुश्किल स्थिति बना दी थी। पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में बड़ा नुकसान हुआ है, इसलिए कांग्रेस इसे मुद्दा बनाने के मूड में थी। लेकिन अब जब ERCP को हरी झंडी मिल गई है, तो बीजेपी इसे लोकसभा चुनाव के लिए मास्टर स्ट्रोक बनाना चाह रही है। गौरतलब है कि ERCP के तहत प्रदेश के 13 जिले आते हैं। इन 13 जिलों में 9 लोकसभा क्षेत्र आते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में कैसे मिशन 25 को फतह किया जाए, इसकी रणनीति पर बीजेपी ने कोर कमेटी की बैठक में मंथन किया। जानकारी की माने तो मिशन 25 को फतह करने के लिए बीजेपी 24 बिंदुओं पर काम करेगी। मिशन 25 के लिए 24 बिंदुओं पर काम। बूथ कमेटी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक सब लोग अब जनता की ओर रुख किए हुए हैं। चुनाव में जीत के लिए बीजेपी का मेगा प्लान। गांव चलो अभियान था और आगामी दिनों में लाभार्थी संपर्क अभियान है, नारी शक्ति वंदन अभियान है। इन सभी कार्यक्रमों की बृहद रूप से रूपरेखा बनी और इनकी इसमें सभी की सहभागिता कैसे हो, इसको लेकर चर्चा हुई। जयपुर में बीजेपी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में बुलाई गई कोर कमेटी की बैठक में मिशन 25 पर फतह करने की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में जीत की रणनीति के अलावा बड़े नेताओं के दौरों, संगठन की संरचना समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद आगामी कार्यक्रम को लेकर इसमें चर्चा की कार्ययोजना बनाकर उसकी क्रियान्विति इस गांव चलो अभियान था और आगामी दिनों में लाभार्थी संपर्क अभियान है, नारी शक्ति वंदन अभियान है। इन सभी कार्यक्रमों की बृहद रूप से रूपरेखा बनी और इनकी इसमें सभी की सहभागिता कैसे। और इसी के साथ फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।